अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अब्दुल हक खमर TRS का फाउंडर मेंबर फिर एक बार आप तमाम के बीच आने का मेरा मकसद ये है कि मौजूदा जो हालात गरीबों के जो डे बाई डे बदतर से बदतर होते जा रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को आप तमाम के सामने रखूं और मैं ये चाहता हूं अरबाब मजाज के भी कोशिश गुजार करूं कि जो भुखमरी का जो माहौल डे बाई डे बढ़ते जा रहा है और हुकूमत की तरफ से नए अहकामात जो लॉकडाउन के सादर होते जा रहे हैं, इससे गरीबों के ऊपर बड़े पहाड़ टूटते जा रहे हैं। उसका नतीजा भूख और प्यास से कई फैमिलीज़ खुदकशियों के ऊपर मजबूर हो रहे हैं और कई लोग खुदकशी भी कर चुके हैं। और ये तमाम न्यूज़ों को सेंसर किया जा रहा है क्योंकि इससे और थोड़ा बदलाव के इम्कान बढ़ते हैं। इसलिए कई मरने वालों की जो तादाद है, जो खुदकशी से मरने वाले हैं, उनकी तादाद को रोका जा रहा है ताकि आवाम में ये बात आम ना हो सके। लेकिन उसके बरक्स हुकूमत का काम है कि जो लोग भुखमरी से जो परेशान हैं उनकी मदद करें और ये कोशिश करें कि जहाँ तक हो सके उनका जो माशी एतबार से जो रोज़ कमा के रोज़ खाने वालों की ज़िंदगी थी। ज़रूरी बात है कि आप ये सोचिए कि आप तो कमा के जो भी लोग हैं, कमा के खाने के जो लोग जो अपनी ज़रूरियात की जो जिम्मेदारियों को संभालने वाले लोग थे, वो आज घरों में बंद है और वो कुछ करने के मौक़ूफ़ में नहीं है। ऐसे सिचुएशन में अब वो जो अपने आप कुछ करने के मौक़ूफ़ में नहीं है और आप उनको करवाना भी नहीं चाहते और घर में बिठाना चाहते हैं, तो उनके घर कैसे चलेगा। ऐसे हालात से जो लोग परेशान हैं उनके पास एक टाइम का खाने के लिए भी मैसर नहीं है। वो लोग भूख प्यास से इतने हिस्सद तक के मजबूर हैं कि वो लोग 1500 रुपये के लिए जाके पोस्ट ऑफिस के पास रात में 10 बजे बैठ के दूसरे दिन के 10 बजे तक के बैठे रहे। रमज़ान में रोज़ा रहने का वक्त रहता है, सहर के लिए भी 2 सूखी रोटियां ला ले के बैठ के खा ले के सहर के टाइम पे अपना सहर करके उसी तरीके से बैठे दूसरे दिन 10 बजे तक 1500 रुपये के लिए। और गवर्नमेंट जब 1500 रुपये जो दे रही है वो भी राशन के ऊपर जिसके नाम रिकॉर्ड में है उनको दे रही है। वैसे लोगों की भी तादाद हज़ारों में है। और जो कार्ड मिलते हैं 10 बजे जब टोकन मिलता है तो उस वक्त में भी जब आपका जो फिंगरप्रिंट्स है वह अगर उसको मिसाल के तौर पर मशीन एक्सेप्ट करती है तो वो 1500 रुपये आपके लिए फिर टोकन लेके वापस आके कुछ उम्मीद रहती है कि 1500 रुपये आपको दोबारा मिलेंगे। लेकिन जिसका अगर थंब इम्प्रेशन में जो भी अगर फिंगरप्रिंट्स है वो अगर आपको अगर इंडिकेट नहीं करते तो वो भी मायूसी होती है। 3-3, 4-4 दिन के बाद जब उनका नंबर आता है तो उसके बाद भी उनके फिंगरप्रिंट्स अगर नहीं मिलने की सूरत में वो मायूस होकर वापस 1500 रुपये के लिए मेहनत करके वापस आने वालों में कई लोगों की तादाद है। और इस सिलसिले में मैं अरबाब मजाज से जो इसके ज़िम्मेदारान हैं उनसे मेरी अपील है कि ऐसे हालात में कुछ ऐसा इक़दाम करें जिससे कि उनकी माशी एतबार से मदद हो सके और कोई ऐसा तरीक़ा निकाले कि आसानी से उनके पैसे उनको मिल सके। आज जो माहौल है इसको देखने के बाद आँख से यानी कि आंसू जारी हो जाते हैं। ऐसे हालात से दो चार है लोग, कई फैमिलीज़ अपने बच्चों को अपने फांसी दे के ख़ुद अपने आप को फांसी दे के मरने वालों की तादाद काफ़ी बढ़ चुकी है। और मेरी ये अपील है बिलखुसूस सियासी जमातों से जो एक वक्त जब उनका इलेक्शन का पीरियड था उस वक्त जो अपनी तकलीफ़ और परेशानी समझ के घरे घर जाके किस तरीक़े से वो लोग वोट मांगते थे, किस तरीक़े से अपने हाशिए के लोगों को कितने बढ़ाते थे और कितने कमेटीज़ बनाते थे, कितने एरिया के नौजवानों को हायर करते थे और नौजवानों की मदद से घरे घर जाते थे और वहाँ पर उन लोगों से अपने तारुफ़ करवाते थे कि मैं यहाँ का कैंडिडेट हूँ, चाहे वो कारपोरेटर हो या MLA हो या MP हो, और बता के उसके पीठ पे हाथ रख के उसके शोल्डर पे थपक के उससे गले लगा लेके उसके फैमिली के जितने अफराद ख़ानदान हैं उनके नामा मालूम करके उनसे ये कहते थे कि मैं आपका सही नुमाइंदा हूँ, अगर आप मुझे जीताएंगे तो मैं बराबर आधी रात को आपके काम आऊँगा। इस तरीके से आप उन लोगों के सामने गलत बावर कर रखे आप वोट लेके आज कारपोरेटर बन गए, आज MLA बन गए, आज MP बन गए। लेकिन अफसोस कि आज वो भूखे पैसे मरने वालों के ताल्लुक़ से आप इतने संगदिल हो गए हैं कि आपको उन लोगों की तकलीफ़ का एहसास भी नहीं। बारहा कहने के बावजूद आप लोग एक फ़नी अंदाज में एक चंद मीडिया वालों को सामने रखे, अगर 2000 आदमी वहाँ के एरिया के हैं तो एक 50-100 आदमी को आप क्या से वीडियो के अंदर ला के आप उनको 150 पैकेट्स तकसीम करके और एक असस्ती शोहरत करके आप अपने मुकाम पर वापस चले जाते हैं। लेकिन जो सच्चे लोग हैं, जो वाक़ई जो भुखमरी से परेशान हैं,
वो लोग आपकी वीडियोग्राफी को देख के आपके करीब आना भी नहीं चाहते। और इस्लाम का तरीक़ा भी है कि इस हाथ से दिए तो उस हाथ को ख़बर ना हो। लेकिन हमारे जितने भी सियासी जमातें हैं वो इतने संगदिल यानी कि ज़िम्मेदारान हैं कि वो चाहते ही नहीं है कि किसी की मजबूरी को देखें। क्योंकि कई ऐसे घरों में मैंने देखा है कि कोई लोग एक मुट्ठी भर आटा है तो उसका आप हरीरा बना के अपनी फैमिली के अंदर एक एक कप पी के रात में सो रहे हैं। अगर एक मुट्ठी भर चावल है तो उसको चावल को खूब उबाल के उसको पीच की शक्ल में तमाम लोग पी के सो रहे हैं। ये हालत में यानी कि गरीबों की ज़िंदगी गुजर रही है। लेकिन उसके बावजूद कई ऐसे लोग हैं जो शुगर के पेशेंट्स हैं, कई ऐसे लोग हैं जो बीपी के पेशेंट्स हैं, उनके लिए दवाओं के लिए पैसे नहीं हैं और जो तमाम के तमाम परेशान हैं। तो इस वक्त में जो भी हमारे ज़िम्मेदारान हैं सियासी जमातों के, उनका काम है कि ऐसे टाइम अगर आप मदद करेंगे वो गरीबों की, तो वो लोग ज़िंदगी भर आपका साथ देंगे और दोबारा इलेक्शन में आपको बराबर से आँख बंद करके जिताएंगे। लेकिन आज जो हालात से लोग गुजर रहे हैं उसका एहसास नहीं रखेंगे तो याद रखिए कि कल इलेक्शन का जब पीरियड आएगा आप किस सूरत से आप उनसे जाके वोट मांगने जाएंगे, जबकि आज वो भूखे प्यासे मर रहे हैं। आज उनकी कदर नहीं है आपके पास। आप खाली चुप जमा खर्च के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, चंद अफराद ख़ानदान को आप अपने राशन के किट तकसीम करके दिखाना चाहते हैं कि हम भी कुछ लोगों की मदद कर दिए। ऐसी मदद नहीं होती। बल्कि मेरा आप तमाम से अपील है कि आप अगर मदद करना चाहते हैं तो वाकई मदद करिए और रात के अंधेरे में मदद करिए, ताकि किसी को पता ना चले कि किसकी मदद हुई और नहीं हुई। लेकिन कोई आपके जो भी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के यानी कि रहने वाले लोग हैं उनकी मदद यानी कि ऐसा करिए कि वो खुशहाल रहें और भूखे प्यासे ना मरें। जो आज भूख और प्यास से जो लोग मर रहे हैं उनको खुशहाल ज़िंदगी गुजारने के लायक बनाएं। क्योंकि जो भी आज MLAs हैं अल्हम्दुलिल्लाह किसी यानी कि बोलने की ज़रूरत नहीं है, पैसे के एतबार से कोई मजबूर लोग नहीं हैं। क्योंकि उनके पास जो ऐसे कानून निकले हुए हैं जिससे कि ऑटोमेटिकली उनके पास पैसे की काफ़ी रेल फेल होती है। और वो अब हम जानते हैं कि भाई किस तरीके से लोग पैसा कमाते हैं सियासी जमातें। लेकिन उसी तरीके से कारपोरेटर्स भी आज काफ़ी पैसे कमा रहे हैं। लेकिन आज कारपोरेटर्स हो या MLAs हो, उनका दिल नहीं बढ़ रहा है कि गरीबों की मदद करें। लेकिन मेरी अपील है कि गरीबों की मदद करने के लिए कुछ कोशिश करें कि लोगों की सूरत देखिए आप, कई लोग क्या हालात से गुजर रहे हैं कि भूख प्यास से उनके चेहरों के ऊपर यानी कि बिल्कुल चमड़ा बाकी रह गया है, खाली बस अंदर से गोश्त पूरा ख़त्म हो चुका है। ऐसी कैफियत में है कि देखें तो आपको पता चलता है कि ये फाक़े कशी के शिकार है। इसलिए मेरी अपील है हमारे अरबाब मजाज से और बिलखुसूस रियासत तेलंगाना से कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब कुछ ऐसा एक क़ानून सादर करिए जिससे कि कुछ कमेटीज़ बने और जो गरीबों के पास सर्वे करें और उनकी सही तरीके से मदद करें। सिर्फ आप लॉकडाउन बढ़ाने से आवाम में मकबूलियत नहीं होती, बल्कि आवाम में एक मायूसी का भी एक हिस्सा अंसर नज़र आ रहा है। मायूसी के अंसर को दूर करना अगर आपको है तो जाहिर सी बात है कि आप लॉकडाउन के पीरियड को बढ़ाने के साथ इमदादी जो भी यानी कि गरीबों की इमदाद कर सकते हैं, इमदादी कार्रवाई भी कीजिए ताकि गरीबों की इमदाद हो सके। ये चंद अल्फाज इसलिए कह रहा हूँ कि मैं अपने करीब से अपने हालात देखा हुआ हूँ, गरीबों के क्या हालात से गुजर रहे हैं। और एक 500 रुपये के लिए 3-3 दिन तड़प के लोग वापस आए हैं और मुझे भी कहे हैं कि 500 रुपये साहब की तरफ से, KCR साहब की तरफ से मिलने वाले थे, मगर अभी तक 500 रुपये नहीं मिले साहब, हम क्या करना चाहिए, हमारे पास कुछ भी नहीं है साहब, तरकारी को लाने के लिए 10 रुपये नहीं है। तो ये कैफियत में लोग हैं और ये इसी बुरी हालात से गुजर रहे हैं। और यानी कि रियासती नहीं बल्कि देश के जो कानूनी तरीके से जो लॉकडाउन हुआ है उसके तरफ से हालात मजबूर और बदतर से बदतर होते जा रहे हैं। इसलिए मेरी अपील है कि इसके लिए कुछ करिए ताकि परेशानियां दूर हो सके गरीबों के। अस्सलाम वालेकुम।